जय हिंद। आज हम समझेंगे इंडियन सिटीजनशिप के बारे में, यानी भारतीय नागरिकताओं के बारे में बात करेंगे। कौन कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं है, और नागरिकताओं के ए टू जेड क्वेश्चन और सारे डाउट क्वेश्चन को हम आपको क्लियर कर देंगे। और संविधान का भाग संख्या 2 क्या होता है, आपको 22 भाग में से भाग संख्या 2 को कंप्लीट बताएंगे। अनुच्छेद 4 से लेकर 11 तक का बताएंगे। और इसमें यह भी बताएंगे एनआरआई किसे कहते हैं, कौन कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक, अमेरिका से कोई व्यक्ति आ गया तो भारत का नागरिक होगा कि नहीं, अगर होगा तो किस आधार पर, और नागरिकों को कौन कौन सी फैसिलिटीज आपका संविधान देता है, और कौन कौन यहाँ पुलिस का फॉर्म भर सकता है, दरोगा के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, और कौन कौन यहाँ पे नागरिकों को एक स्पेशल प्रकार की फैसिलिटीज आपके भारत में दी जाती है। साथ ही वीजा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, ओसीआई, एनआरआई, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, कौन एनआरआई किसको कहते हैं, 6 महीने से अधिक समय के, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, एक ही वीडियो में समझाएंगे। तो देखते रहिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक। यहाँ समझिए भाग संख्या 2 को बहुत ही ध्यान से देखिए। नागरिकता का जो जिक्र है वो संविधान के भाग संख्या 2 में इसको जगह दी गई है, यानी भाग संख्या 2 के अंदर नागरिकों के बारे में समझाया गया आपके संविधान के अंदर। तो नागरिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए इसके अंदर दो प्रकार के लोग रहते हैं। या तो इंडिया के अंदर कोई पर्सन रहेगा, देखिए पी फॉर पर्सन को यहाँ पे दर्शा रहा है, या तो कोई यहाँ पे सिटीजन रहेगा, या तो कोई यहाँ पे माइनॉरिटी रहेगा। तो हम इसको शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो नागरिकता का मतलब इंडिया के अंदर कौन रह सकता है, या तो कोई पर्सन होगा, पर्सन मतलब अमेरिका से, रूस से, कनाडा से, फ्रांस से, ये जितने लोग आ गए वो नॉर्मल पर्सन के अंदर आता है। और सिटीजन क्या होता है, सिटीजन उसको कहते हैं जैसे हम यहाँ पर रह रहे हैं तो हम यहाँ के क्या है, सिटीजन है। तो हम जैसे कुछ भी देखने जाएंगे ना, तो भारत में हमारी जो गणना होगी वो सिटीजन के आधार पर होगी। ये भी नॉर्मली आते हैं। और इसी सिटीजन के अंदर आते हैं एक माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब होता है अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या ज्यादा नहीं होती उनको हम लोग क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं। तो ये भी इन्हीं के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले नागरिकताओं का जिक्र किसने किया था, तो अरस्तु ने बताया था कि भारत में हम सभी भाई हैं और यहाँ पे तमाम देशों के अंदर हम लोग क्या है, नागरिक है। नागरिक देखिए किसी एक पर नहीं, नागरिकता पूरे देश के जो लोग रहते हैं किसी एक देश के अंदर उस देश की नागरिकता होती है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए कौन कौन भारत का नागरिक है, कौन कौन भारत का नागरिक नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा। तो इसके लिए देखिए संविधान के अंदर कुछ नियम कानून बताए गए हैं, तो उसको एकदम ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि कौन भारत के नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद आज आपको 5 से 11 तक समझाएंगे, क्योंकि इसी के अंदर नागरिकता का जिक्र है। तो इसको कहां जगह दी गई है बाबू, तो भाग संख्या 2 के अंदर इसमें नागरिकताओं का आपका जिक्र किया गया है। तो देखिए एक कुछ शर्तें देखा है, देखिए कहता है, क्या कहता है, देखो ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रारंभ में आए हुए लोगों की नागरिकता, यानी जो लोग प्रारंभ में आ रहे हैं उनको नागरिकता किस तरह से देता है। तो देखिए उस दिन में हम आपको बताए थे कि देश को चलाने के लिए किताब की जरूरत होती है, जिसे हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स यानी भारतीय संविधान के अंदर पढ़ते हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, तो ध्यान से देखिएगा, तो भारतीय संविधान की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। देखिए कहता है कि संविधान लागू होने के बाद, तो कब लागू हुआ था बाबू, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था संविधान। तो संविधान लागू होने से बाद इसके अंदर आपका जो संविधान कौन, जैसे हम भारत के नागरिक है कि नहीं, कोई अमेरिका से आ रहा है वो भारत का नागरिक है कि नहीं, तो इसके लिए कुछ शर्तें देता है। अगर उन शर्तों में से किसी एक भी शर्त को आप फुलफिल कर गए तो आप भारत के नागरिक 100% हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि प्रारंभ में आए हुए लोगों की नागरिकता। तो 3 शर्तें किस प्रकार से देता है, तो ABCD करके हम यहाँ पे दिखा दिए। तो सबसे पहली कंडीशन क्या कहता है कि उसका जन्म भारत में होना चाहिए। उसका जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में। यानी किसी व्यक्ति का जन्म अगर गलती से भारत में हो गया ना, तो भारत का नागरिक हो जाएगा। इसके कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उसको हम पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सिर्फ नागरिकता को यहाँ पे समझिएगा आप। तो उसका जन्म भारत में होगा तो भारत का नागरिक है। जैसे हम कहा कि हम भारत के नागरिक हैं, भैया हम तो यहीं जन्मे हैं, अर्थात हमारा जन्म भूमि ही यही है, अतः हम भी भारत के क्या हो गए, नागरिक हो गए, क्योंकि हमारा जन्म ही यहाँ हुआ है। सौभाग्य इस धरती पर हम लोगों ने भारत देश में जन्म लिया, इसलिए हम भी यहाँ के क्या है, नागरिक है। तो ऑप्शन एक कंडीशन फर्स्ट कहता है कि उसका जन्म भारत में होना चाहिए। सेकंड क्या कहता है कि यदि उसके पिता भी भारत के नागरिक है ना, तो वो बचवा भी भारत का नागरिक हो जाएगा। देखिए रूल नंबर सेकंड कह रहा है कि अगर ये रूल को नहीं मैच करता, बी वाला भी मैच कर गया, तो वो भी भारत का नागरिक होगा यदि उसके पिताजी भारत के नागरिक है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे लोग थे जिनके बेटे जो विदेश के अंदर पैदा हो रहे थे, जैसे राजा हरदयाल थे, इन्होंने भी सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने भी की थी। तो कुछ क्रांतिकारी जो लोग थे कनाडा में आंदोलन कर रहे, कुछ विदेशों में आंदोलन कर रहे थे, तो उनके बचवा तो विदेश में पैदा हो जाएंगे, और इस नियम के हिसाब से तो वो तो भारत के नागरिक नहीं। फिर यही कहा गया संविधान वालों, देखिए कितना चालाक थे सब, फिर इसी में कहा गया कि यदि उसके पिता भारत के नागरिक है ना, तो वो भी भारत का नागरिक हो जाएगा, तो उसके बच्चे भी लोग भी क्या होंगे, भारत के
नागरिक हो जाएंगे, क्योंकि उनके पिता, जैसे हम लोग की किस आधार पे नागरिकता है, हमारे पिता भारत के नागरिक हैं, हम उनके बेटे हैं, तो भैया हम भी भारत के नागरिक हो गए। तो ऑप्शन बी यही कहता है कि उसके पिता भारत के नागरिक होने चाहिए। अब यहाँ पे सी को समझिए, देखिए क्या कहता है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए कहता है संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले अथवा बाद का भी तो भी ले लेगा। देखिए संविधान कब लागू हुआ था बाबू, तो 26 जनवरी 1950, यानी उससे पहले, यानी 5 साल पहले, मतलब 1900 अप्रोक्स मान के चलिए 45 के आसपास। अगर 45 के आसपास भी कोई भारत रह रहा है या उससे भी पहले रह रहा है तो वो भी भारत का क्या हो जाएगा, नागरिक यहाँ पे हो जाएगा, उससे पहले भी अगर कोई रह रहा है तो। और यहाँ पर लागू होने के देखिए 50 में लागू, 55 का भी कोई है ना तो वो भी भारत का नागरिक। जैसे एनी बेसेंट थे, ये लोग तो बहुत पहले से ही भारत में रह रहे हैं, इन्होंने भारत के प्रति काफी ज्यादा योगदान किया था, विदेशी थी लेकिन फिर भी इन्होंने काफी योगदान किया था, अतः वह भी भारत का नागरिक हो गया। तो अनुच्छेद 5 आपको समझ में आ गया कि प्रारंभ में आए लोगों की। अब यहाँ समझिए नागरिकता के पार्ट 2 को, यहाँ पे समझिए अनुच्छेद 6 को समझिए कि इससे पहले 5 समझा दिए प्रारंभ में आए लोगों की नागरिकता, और 6 कहता है, 6 क्या कहता है, इसको ध्यान से जरा समझिएगा क्योंकि ये काफी विवादित रहा है। तो 5 का उतना ज्यादा औचित्य यहाँ पे 6 का नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में पूछा गया है, तो उसको भी ध्यान से देखते हुए चलिएगा। देखिए कहता है, देखिए पाकिस्तान से भारत आ रहे लोगों की नागरिकता, यानी कुछ लोग जो हैं जो पाकिस्तान में थे और वो भारत लौट करके आ रहे हैं, तो पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता, जो क्या हो रहा है, पाकिस्तान से कहां चले गए, भारत में। तो जो पाकिस्तान से भारत चले गए तो वो लोग लौट के आ रहे हैं, पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता किस तरह से दी जाएगी। तो देखिए कुछ लोग ऐसे थे ना जो पाकिस्तान से भारत में घुस जा रहे थे, मतलब धड़ा घुस के और यहाँ पर बम फोड़ता था, तो वो सब डराते नहीं थे भारत के अंदर, जब भी मन किया तब भी भारत में घुस जाओ, तो भैया आपके देश का कानून ही कर रहा है कि भारत में हो गए तो भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो भैया कोई भी पाकिस्तानी, इससे देखिए टेरर अटैक का बहुत खतरा हो गया कि कोई भी घुस जाता था, कोई नियम कानून भारत के अंदर नहीं था, तो ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ जाते, भारत के नागरिक हो गए भैया, इसे पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों इसका जब मिसयूज होने लगा तब सरकार को समझ में आया कि भैया इसका तो मिसयूज हो रहा है, कोई भी भारत में घुस जा रहा है। तब सरकार ने भारत में क्या कर दिया, एक नियम लगा दिया, इसी नियम को हम लोग कहते हैं परमिट लॉ। तो 19 जुलाई 1948 को भारत सरकार ने क्या कर दिया, एक परमिट नियम लगा दिया। तो एक परमिट नियम देखिए 19 जुलाई 1948 के बाद यहाँ पे लगा हुआ है। तो 1948 से जो पहले आया वो तो भारत का नागरिक होगा कि भैया तुम पहले आए तो कोई दिक्कत नहीं, धड़ाक से घुस जाओ, कोई दिक्कतें नहीं है। जैसे क्लास में कोई टीचर नहीं है तो खूब हल्ला करो ना, आपको कौन रोकने वाला है, तो भैया टीचर आ गया तो आप हल्ला नहीं कर सकते, लेकिन हल्ला टीचर नहीं है तो खूब हल्ला करो, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से जब नियम नहीं है तो उससे पहले धड़ाक भारत में घुस के अटैक मचाते रहो, कोई दिक्कत। लेकिन भारत सरकार की जब नीति खुली तो भारत सरकार ने परमिट नियम लगा दिया कि भैया अब इसके बाद कोई आएगा तो यहाँ पे सरकारी अफसर से यहाँ पे लिखवा के आना पड़ेगा, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं घुस सकते भारत के अंदर। तो इसी को कहा गया परमिट नियम लगा दिया। तो 19 जुलाई को परमिट नियम लगा दिया गया। इस नियम का एक खराबी यहाँ पे ये है कि 6 महीने तक आपको प्रतीक्षा करना दिया, लेकिन आप भी भारत के नागरिक रहेंगे, आपको नागरिक सब कुछ यहाँ दिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपको क्या है, 6 महीने का प्रतीक्षालय अनिवार्य है, यानी 6 महीना आपको यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आपका नागरिकता के सर्टिफिकेट को ओके कर देगा, आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 6 यही कहता है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत में आ रहे हैं वो लोग भारत के क्या हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद, अब यहाँ पर 5 आपको समझा दिए, अब यहाँ पे 6 भी समझा दिए, अब यहाँ 7 को समझिए। देखिए 7 क्या कहता है, वहां से पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, अब भारत से क्या गए, पाकिस्तान जाएंगे। कुछ लोग सोच रहे थे कि भैया भारत से पाकिस्तान चले क्योंकि वहां बहुत अच्छा देश बन रहा है। तो भैया वो तो तब न समझ में आया जब पाकिस्तानियों ने अपना रंग दिखाना स्टार्ट किया, तब भारत के लोगों को लग गया कि भैया ये पाकिस्तान बहुत है। गदर फिल्म देखें, उसमें सनी देओल का कितना बड़ा रोल है, आप लोग एक बार जरूर देखेगा। तो वहां पे क्या समझा दिया गया है कि कुछ लोग ऐसे थे जो क्या हो रहे हैं, पाकिस्तान से, देखिए पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, अब भारत से क्या हो रहा है, पाकिस्तान जा रहे हैं, ये सोचकर कि एक अच्छा देश बनेगा। जब पाकिस्तानियों ने रुख अपना दिखाया तो फिर वो भारत के अंदर अब आएंगे, तो क्या ऐसे लोगों को संविधान जगह नहीं देगा। देखिए ऐसे भी लोगों को भी हमारा देश का जो कानून है, संविधान ऐसे लोगों को भी जगह दिया। सोचिए संविधान कितना महान है हम लोग का, तो ऐसे लोगों को भी जगह दिया। तो क्या कह रहा, भारत से पाकिस्तान गए थे लेकिन वापस लौट के वो भारत में आ रहे हैं, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता लेकिन वापस में लौट के आ रहे हैं, ये सोचकर तो ऐसे लोगों को भी संविधान ने एक्सेप्ट किया है, लौटने पर उनको भी नागरिकता दी जाएगी। आपने गाना भी सुना होगा कि लौटने पर किस तरह से होता है, तो यहाँ पर भी लौट के आ रहे हैं। तो लौटने पर जब इन लोगों ने किया, तो देखिए 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत छोड़ दिए थे और पुनः भारत में लौट करके आ रहे हैं, तो उन लोगों को भी संविधान ने जगह दिया, और इसमें भी फिर से 6 महीने का आपको इंतजार करिए, आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो एक ही है, क्या है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से रिटर्न भारत के अंदर आने हैं। तो ये बात समझ में आया। अनुच्छेद 7 का मतलब आपको समझा दिए। अब यहाँ पर अनुच्छेद 8 समझिए। देखिए
8 समझने से पहले 5 और 6 को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, 7 को भी। अब यहाँ पे 8 को समझिए। देखिए 8 क्या कहता है, यहाँ पे एकदम ध्यान समझिएगा। देखिए यदि कोई बच्चा विदेश में रह रहा है तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक होगा, बशर्ते उसके माता अथवा पिता भारतीय हो। देखिए क्या कह रहा है, एकदम ध्यान समझिएगा। यानी कोई बच्चा अगर विदेश में रह रहा है, मान लीजिए जो कटरीना कपूर और सैफ अली खान, उनका बच्चा तो वहीं पे पैदा होगा, विदेश के अंदर पैदा, इंग्लैंड में पैदा हुआ, तो आपके देश का कानून कहता है कि भैया जब तक भारत में पैदा हो तो नागरिकता, तो बचवा तो नागरिकता नहीं होगा भारत का। फिर यहीं पे सरकार कहती है कि यदि कोई बच्चा विदेश में रह रहा ना तो बचवा भी भारत का नागरिक होगा, बस उसके मम्मी पापा तो भारतीय हैं, तो उसके माता अथवा पिता तो मूल रूप से भारत के ही निवासी है। तो भैया सैफ अली कैटरीना जो है और इसी तरह प्रियंका चोपड़ा विदेशी में शादी किया, भारत का नागरिक नहीं होगी, क्योंकि उसके माता पिता तो मूल रूप से भारतीय है, तो बच्चा भी भारत का नागरिक होगा, बस शर्ते उसके माता पिता क्या होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। तो देखिए इसके अंदर कुछ क्रांतिकारी जो हमारे लोग थे वो लोग भी विदेश के अंदर थे, कुछ गदर पार्टी की स्थापना, तो बहुत सारे भारतीय मूल के सिद्धांत जो निवासी थे वो बहुत दूर दूर विदेश में थे, उनके बच्चे विदेश में ही पैदा हो गए, तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं? तो वो भी ऐसे लोगों को भी संविधान ने जगह दिया, वो भी भारत के नागरिक है। तो ये कहता है आपका अनुच्छेद 8। अब यहाँ पर 9 को समझिएगा। अनुच्छेद 9 आपका क्या कहता है, देखिए यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले रहा है, देखिए 9 बहुत ही ध्यान देखिए कहता है, देखिए क्या कहता है कि यदि कोई विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी आप विदेश की नागरिकता ले रहे हैं, ये नहीं कि आप 100 जगह का नागरिकता, आप अमेरिका का, फ्रांस का, रशिया, कनाडा, हर जगह का नागरिकता आप नहीं ले सकते। तो यही कहता है कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, यानी विदेश में जाकर सट जाएंगे तो इधर से चल जाएंगे, तो क्या कहता है कि उधर सटेंगे तो इधर से चल जाएंगे, ठीक है, तो सटे तो हटे। वही कहता है कि भैया विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। तो वही कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त, कौन, अनुच्छेद 9 कहता है। देखिए भारत देश में जो नागरिकता है इसको भी है और एक ही प्रकार की नागरिकता देता है। एक ही मतलब आप एक ही नागरिक ले सकते हैं और तरह तरह की आप नागरिकता को नहीं ले सकते, ये कहता है अनुच्छेद 9, एक ही प्रकार की नागरिकता है। अब देखिए अनुच्छेद 9 क्या कहता है, इसको यहाँ पे समझिएगा। 10 को समझने से पहले 8 और 9 को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अब समझिए यहाँ पे 10 को। 10 क्या कहता है, नागरिकता संबंधित नियम कानून जो होगा। देखिए नागरिकता 9 समझा दिए आपको बढ़िया से। यदि कोई बच्चा विदेशी में, यहां समझिए। देखिए 10 क्या कहता है, 10 कहता है नागरिकता संबंधी व्यक्ति बनी रहेगी जब तक आप कोई अन्यथा कारण नहीं। देखिए आपके नागरिकता आपका बना रहेगा, यानी आपका नागरिकता आपके सरकार भी नहीं छीन सकती, ये साफ लिखा हुआ संविधान में। नागरिकता आपकी बनी रहेगी जब तक आप कोई अन्यथा काम नहीं करेंगे। अन्यथा का मतलब समझते हैं, अन्यथा मतलब होता है कोई भी नियम के विरुद्ध आप काम नहीं करेंगे। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा है, उसको देख के बार बार चिल्लाएंगे जो बाइडेन, ट्रम्प, तो भैया मार के नागरिकता छीन लेगा कि सरकारी नागरिक नहीं, पागल है इधर से। हाँ आपको घूमने फिरने दिया जाएगा, बस नागरिकता छीन लिया जाएगा, वोटर कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा, आप वोट नहीं दे पाएंगे, तो बाकी सब कुछ आपको किया जाएगा। यानी इंसान रहे कभी आप जिंदा लाश बन जाएगा। तो ये पावर होता है नागरिकता का। तो कहता है नागरिकता संबंधी व्यक्ति सभी बनी रहेगी जब तक आप अन्यथा, जब तक आप कोई उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी को किडनैप कर दिए, किसी को जिंदा जला दिए, तो भैया उल्टा सीधा काम करेंगे तो क्रिमिनल घोषित करके नागरिकता हटा देगा, वोट आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो वही कहता है कि नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप कोई अन्यथा कार्य नहीं करेगा। तो मान लीजिए नागरिकता रहेगा, मान लीजिए अगर देखिए सरकार आपसे नहीं छीन सकती, नहीं तो आपका देखिए इस समय बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार चाहेगी कि सबका नागरिकता छीन लेगा। सरकार जब छीन लेगी नागरिकता तो आप वोटे नहीं दे पाएंगे। कहेगा सरकार की जो जो बीजेपी को वोट देने वाले हैं उन्हीं की नागरिकता रहेगी। तो भैया हर बार बीजेपी, अब की बार मोदी सरकार, हर बार सरकारें आती या फिर कोई और भी पार्टी होती तो जो पार्टी सरकार में वो एक दूसरे की नागरिकता नहीं छीन लेती। तो इसीलिए सरकार को भी रोका गया कि भैया यहाँ नागरिकता नहीं छीन सकती सरकार भी आपकी। तो कहता है कि जब तक कोई नियम के विरुद्ध आप कार्य नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी, ये सब कोई भी हो सकता है, आपकी छीन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे रोक के रखा गया है, कहीं इहो ना पगला जाए, सरकार भी यहाँ पे पागल ना हो जाए, इसीलिए इनको बकायदे यहाँ पे रखा गया है। अब 9-10 को अच्छे से रिवाइज कर, 11 को समझिए। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, देखिए कहता है कि भारत में नागरिकता संबंधित नियम और कानून संसद का गृह मंत्रालय बनाएगी। देखिए होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी ऑफ इंडिया जारी करेगी, किसको नागरिकता देनी है, किसको नागरिकता नहीं देनी, ये सारा रिकॉर्ड किसके पास रहेगा, तो ये कौन, होम मिनिस्ट्रालय यानी गृह मंत्रालय के पास रहेगा सब कुछ इसका। तो नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है, गृह मंत्रालय बनाती है, गृह मंत्रालय। होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी ऑफ इंडिया बनाएगी आपके नागरिकता संबंधी अधिकार, किसको नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी है। तो ये सारा कुछ यही डिसाइड करता है अनुच्छेद 11 के तहत। अब यहाँ पर समझिएगा
एक झटके में रिवाइज करिए। देखिए नागरिकता संबंधी नियम कानून को एक झटके में रिवाइज करिए। यहाँ पे समझिए, देखिए अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि प्रारंभ में आए लोगों की नागरिकता, यानी अनुच्छेद 1 कहता है सबको रिवाइज कीजिए, 1 से लेके 6 तक पूरा यहाँ पे रिवाइज कीजिए। देखिए अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून कहां से लिया गया है, ब्रिटेन देश से लिया गया है। समझ में आप लोग को, किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन। कई बार क्वेश्चन में पूछा नागरिकता संबंधी नियम कानून ब्रिटेन देश से। देखिए भारत में एक और ही प्रकार नागरिकता कैसी है, तो भैया एक और ही प्रकार की नागरिकता है। तो सबसे पहले ब्रिटेन देश से लिया गया, भारत में एक और ही प्रकार की नागरिकता, यानी एक और ही, यानी आप एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं। अनुच्छेद क्या 9 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता हटा दी जाएगी, वही कहता है। तो एक और ही प्रकार की नागरिकता यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ समझिए, देखिए नागरिकता अधिनियम, देखिए जिस शब्द के आगे अधिनियम लगता है, अधिनियम का मतलब होता है नियम कानून। तो नागरिकता संबंधी नियम कानून 1955 में दिया गया था, पहला आपका नागरिकता संबंधी नियम। तो प्रथम अधिनियम नियम कब दिया, 1955 में। पहला संशोधन देखिए कब किया गया था संविधान में, तो 86 में, फिर उसके बाद 92 में, फिर 2003 में। धीरे धीरे संशोधन किया गया, क्योंकि एक बार जब सरकार को दिखा कि कमी महसूस हो तो धीरे धीरे संशोधन कर दिया गया। तो पहला संशोधन 1986 में किया गया, ठीक है। प्राप्ति विधि से टोटल 5 तरह से नागरिकता दी जाती है, 5 तरह से हटाई जाती है, दी जाती है। इन सबको एक अलग सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पर हम आपको समझा रहे हैं। तो प्राप्ति विधि 5 कैसे, पार्ट 2 में बताएंगे। अब नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा, होम मिनिस्ट्रालय यानी गृह मंत्रालय यहाँ पे बनाएगी। तो यहाँ पर आपको नागरिकता संबंधी हर एक नियम कानून को यहाँ पर आपको समझा दिए हैं, तो आपको समझ में आए कि कौन बनाएगी। यहाँ पे होम मिनिस्ट्रालय, गृह मंत्रालय यहाँ पे नागरिकता संबंधी नियम कानून बनाएगी। तो दोस्तों इसके अंदर हमने आपको नागरिकता के बारे में A to Z जानकारी दे दी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे OCI क्या होता है, PIO क्या होता है, वीजा, पासपोर्ट में इन सब में क्या अंतर होता है, और OCI इन सबको नागरिकता क्या होता है, NRI को क्यों 6 महीने बाद के NRI को वोट देने का अधिकार किस तरह से दिया जाता है। तो आपको एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे। संविधान के 395 अनुच्छेद और 22 भाग को पूरी तरीके से आपको याद करा देंगे। तो इंडियन पॉलिटिक्स की पूरी सीरीज हम लेकर आएंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम बताएं, ताकि हमें भी पता चले वीडियो कहां कहां तक जा रही है। तो जितना हो सके शेयर कीजिए इस वीडियो को, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। मिलते हैं फिर इसी तरह के धमाकेदार कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। इस वीडियो के अंतिम अंतराल तक जुड़े रहने के लिए आपका सादर दिल से कोटि कोटि धन्यवाद।